बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो आज आए हैं एडमिशन, भले वो शनिवार को लिए रविवार को लिए, और अगर छोड़कर भाग जाए तो ठीक नहीं है। तो अपडेट थोड़ा सा मैं कर दूं कि देखिए ये है पवन, और मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि पवन 3 प्रकार के होते हैं, अस्थाई पवन और अस्थाई पवन और स्थानीय पवन। अस्थाई पवन को हम लोग सनातनी पवन भी कहते हैं, भूमंडलीय पवन भी कहते हैं और बृहद पवन भी कहते हैं, और रेगुलर विंड अंग्रेजी होता है। जो दूसरा पछुआ पवन है, इसको हम लोग पछुआ पवन अंग्रेजी में वेस्टर्न विंड कहते हैं। और तीसरा है जो व्यापारिक पवन, जिसको जर्मनी के व्यापारियों ने सबसे पहले नोमेनक्लेचर किया। तो जर्मनी का ही भाषा है ट्रेड विंड, ट्रेड जर्मन भाषा है, हम लोग आज अंग्रेजी उसको मानते हैं। बजट ये फ्रेंच वर्ड है, लेकिन हम लोग उसको अंग्रेजी मान गए हैं। तो इसी तरीके से जो ट्रेड है, आज वो भाषा जो है वो अंग्रेजी का हो चुका है, जर्मन भाषा का शब्द है। तो ट्रेड विंड मतलब व्यापारिक पवन, जिसको ईस्टर्न विंड भी कहेंगे, चूंकि ये पूरब से बढ़ रहा है। तो आपको मैप का नियम है कि पता होगा कि अगर ये तो हमेशा ही ऊपर होता है नॉर्थ और दक्षिण नीचे होता है साउथ, और राइट हैंड को होता है ईस्ट और आपके लेफ्ट हैंड को होता है वेस्ट पश्चिम। हमेशा जिधर सिर आपका है वो आपका नॉर्थ हो गया, पैर आपका साउथ हो गया, और दाहिना हाथ को हम लोग पूरब बोलते हैं और बायां हाथ को पश्चिम बोलते हैं। ये कहीं भी रहेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन पृथ्वी का उत्तर दक्षिण एकदम फिक्स है, इसलिए अगर उसमें दिशा में भ्रम हो तो दिन को सूर्य को देखकर और रात को ध्रुव तारे को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। और न हो तो मोबाइल है, उस पर आप अपना आसानी से दिशा निकाल लीजिएगा, वो शो करना शुरू कर देता है नॉर्थ लिखना कि कहाँ है। वो हर मोबाइल में यह होता है, न है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, दिशा बता देगा। तो दिशा भ्रम में नहीं जाना चाहिए। अगर आप पूछने लगे भाई साहब आप किधर पूरब है, और इधर है ना, इधर नहीं इधर हमको लग रहा है, फिर पूछेगा ठीक है। 5 मिनट बाद पूछे भाई साहब कितने पढ़े लिखे हैं, और आप कहते मैट्रिक पास है या इंटर पास है, तो मन में बना लेगा ना कि इतना गधा पढ़ाई पढ़ो। देख रहा है कि आपके पास 15,000 की मोबाइल है और फिर भी आप दिशा पूछ रहे हो कि किधर है। ये तो जानना चाहिए ना कि भाई मोबाइल से ही देख ले कि किस दिशा में किधर, एकदम नॉर्थ साउथ दिखा रहा है। हमारे मोबाइल में पहले से हो सकता है ऐप को या कोई लड़का डाउनलोड कर लिया हो, हम आसानी से देखकर समझ जाते हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको किसी से न पूछे, कुछ चीजें किसी से नहीं पूछी जाती है, वो आराम से इशारे में काम कर लिया जाता है, क्योंकि उससे शिकायत होती है आपकी एजुकेशन की। तो इस ढंग से मैंने एक छोटा बनाया है, फिर थोड़ा सा इसको मैं यहाँ बना देता हूँ कि कोई भी दिशा अगर पवन की देखनी है, कुछ नहीं, बस ये आप कर्क रेखा, मकर रेखा और इधर विषुवत रेखा का ऐसे लाइन खींच दीजिए, आप विषुवत रेखा के दक्षिण में ऐसे लाइन खींच दीजिए, हो तक गया। सब में जो है तीर तीर लड़ा दीजिए, वही तो यहाँ भी किए वही यहाँ किए हैं। अब दिशा यहाँ समझने के लिए थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि देखिए कहीं भी आप नॉर्थ साउथ करके समझ सकते हैं। मैंने यहाँ एक खींच दिया है और यहाँ का पार्ट को मैंने नॉर्थ कर दिया, ये साउथ कर दिया, ये वेस्ट कर दिया, ये ईस्ट कर दिया। तो जो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवन है, मान लीजिए कि ये चल रही, थोड़ा कलर इसको चेंज करें कि आपको समझ में आए। एक केवल ये तीर का मैंने यहाँ से लिख कर चला और फिर डीप कलर कर देते हैं, तो थोड़ा सा ब्लैक इंक ले लेते हैं। तो ये देखिए एक तीर का मैंने लिया और यहाँ ऑलरेडी आपने साउथ और नॉर्थ यहाँ बांट रखा है, देख रहे हैं ये साउथ नॉर्थ। तो आप देखो कि इधर अगर पूरब है तो पूरब और उत्तर के बीच से ये आ रहा है ना, अरे इधर ईस्ट है, इधर आपने क्या लिखा है नॉर्थ, इधर लिखा है वेस्ट, और इधर क्या लिखा है, ये जो चारों हम बनाए हुए हैं इसे नहीं दिखाई पड़ा और मोटा करना पड़ेगा, और इसमें ये पवन की दिशा है, ठीक है। तो
यानी ये ईस्ट और नॉर्थ से चल रहा है कि नहीं चल रहा? अब कहाँ आ रहा है? साउथ और वेस्ट में, साउथ और ठीक है। और सेम यही आप देखेंगे यहाँ भी है, यहाँ भी आप एगो ऐसे खींच दीजिए इसके ऊपर ऐसे और ऐसे, तो ये भी तो देखिए कि ईस्ट और नॉर्थ से साउथ और वेस्ट की तरफ आ रहा है। तो आसानी से कर सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध का जो ध्रुवीय पवन है एवं व्यापारिक पवन है, दोनों की दिशा समान होती है। बात समझ पा रहे हैं ना? बहुत ठीक से देखिए कि जो उत्तरी ध्रुव का ध्रुवीय पवन या उत्तरी गोलार्ध का ध्रुवीय पवन और व्यापारिक पवन दोनों उत्तर पूर्व से चलती है और दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। तो इधर उत्तर पूर्व से चली दक्षिण पश्चिम तरफ आई, तो बोथार से। अब आपके एग्जाम में जो देगा सवाल, जो भारी देगा, वो यही देगा कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऐसी पवन है जिसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम नहीं होती। अब तब दे देगा क्या? उत्तरी ध्रुवीय पवन, उत्तरी व्यापारिक पवन, उत्तरी ईस्टर्न विंड और उत्तरी पछुआ पवन। क्या गलत होगा? उत्तरी पछुआ पवन ये ना है। अब देखो तो दोनों को तीर मार के और इधर मैंने पछुआ लिखा है कि नहीं? तो पछुआ पवन की दिशा तो इसी इसके विपरीत है। यहाँ अगर बना रहे हो नॉर्थ साउथ ऐसे ले लो, ठीक है, जहां भी दिशा समझना है, इसको तुम नॉर्थ कर दो और इसका साउथ कर दो, इसे ईस्ट कर दो और ये वेस्ट कर दो। सिर के तरफ नॉर्थ, पैर के तरफ साउथ। दाहिना हाथ जिससे मैं ये लिख रहा हूँ, ये मेरी पहचान है दाहिना हाथ की, तो ईस्ट, और ये क्या हो गया? वेस्ट। अब इसका तीर देखो तो कैसे गया है? साउथ वेस्ट से, यानी दक्षिण पश्चिम से किधर गया है? उत्तर पूर्व की ओर या पूर्व उत्तर की ओर। आगे पीछे बोलने से ज्योग्राफी में गलत नहीं होता है, ध्यान रखना। तो आप इसका दो नाम दे सकते हो कि पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर, या ऐसे कर सकते हैं दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर की ओर। बात से है, पिता पुत्र दोनों जा रहे थे, पुत्र पिता दोनों जा रहे थे, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन बीच में है नहीं, तो गलत नहीं होता है। एक ध्यान रखिएगा, बस ध्यान है कि उसकी सतर्क आंसर होना चाहिए। तो इधर दो पौने सेम दिशा में बह रही है, इधर भी और इधर सेम, तो कंडीशन इधर भी है। आप देखो तो कि ये जिधर बढ़ रही है इधर ये भी बढ़ रहा है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवन है और ध्रुवीय पवन है, दोनों की दिशा क्या है? समान है। देखिए ये भी इधर है, ये भी व्यापारिक इधर, यानी दोनों दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ये भी आपका ये व्यापारिक है, एक नीचे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इस जीरो के नीचे क्या हो गया? गोला के आधा, तो नीचे तरफ साउथ है ना, तो गोला के आधा गोलार्ध, गोला के आधा गोलार्ध। तो ये उत्तर का गोला आधा आई, दक्षिण का गोला आधा। तो दक्षिण के गोलार्ध में हई हो, और उत्तर के गोलार्ध में ये भी और ये भी, तीनों आएगा। अब अगर आप पूछे कि दक्षिणी गोलार्ध में किन दो पवनों की दिशा समान होती है, क्या उत्तर होगा? हाँ, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। लेकिन अगर उसने भी कंफ्यूज करता है बाबू, ज्योग्राफी है, आप देखें बीपीएससी के क्वेश्चन देखिएगा या बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का लिखता है तो आपको रुआ देगा, खाली आंकड़ा रटिएगा तो मर जाइएगा। क्वेश्चन में दिख रहा है, यहीं से आपको सतर्क करने के लिए। कंपटीशन एक बहुत बड़ी चीज होती है और इसको जो है समझ लेना ही बहुत बड़ी चतुराई। और मास्टर को मैं सब मास्टर लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप बच्चों को पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ, अच्छे से समझाओ। मास्टर की बहुत बड़ी कमजोरी है, जितना तेना छपवा देना। अब बच्चों को जो चूक, देखिए मास्टर से तेज बच्चा होता है कहीं भी। हम लोग तेज रहते तो अभी तक गवर्नमेंट जॉब में रहते, तो नहीं रहे इसका मतलब कमजोर है। और बच्चा गवर्नमेंट में मेरा ही पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब कि हमसे तेज है।
उसको कुछ नहीं करना है, बस उसको एक अच्छी दिशा दे देना है। बच्चा खुद पढ़ के अच्छा निकाल लेगा और निकालते हैं। अब बच्चा को अपना जबरदस्ती का चीज थोप देंगे तो बच्चा तेजो मुड़क जाएगा, कमजोर हो जाएगा। मुड़कने मत दीजिए, बच्चा में क्रिएटिविटी अगर लिया है तो उसको आप हवा दीजिए, वो खुद बहुत बड़ा बन जाएगा। हम पेड़ लगाते इसलिए नहीं है कि मेरे लंबाई से छोट रहे, हम इसलिए खाद खरीदेते हैं कि हमसे भी खुद बड़ा बन जाए। हम जड़े में डालेंगे लेकिन वो हमसे बड़ा बनेगा, हमारी सेवा ये है। तो शिक्षकों के लिए वो संबोधन था। तो देखिए यहाँ होता है, सवाल देता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो मेनली है आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब इसको कैसे क्वेश्चन देगा? उत्तर तो ये हो गया। अब देता क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री, कोई आगे आगे मत बोलिएगा, नॉर्थ तक माने उत्तरी से उत्तरी तक। फिर दूसरा ऑप्शन देता है 8 डिग्री 4 मिनट साउथ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ चैनल। फिर देता है कि 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट टू 37 डिग्री 6 मिनट वेस्ट। फिर देता है 8 डिग्री 4 मिनट वेस्ट टू 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट। 4 को ऑप्शन दिया। अब देखिए हर में है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। अब इस कंडीशन में उत्तर कोई एक ही होना होगा, आना तो क्वेश्चन सेटर तो मौका नहीं है। वो जान रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो मोबाइल नंबर के जैसा एकदम रट जाते हैं आकर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163। अब वर्ग किलोमीटर सेंटीमीटर मीटर नहीं अंतर करते तो उसमें तीनों डाल देगा। 94,163 वर्ग सेंटीमीटर, 94,163 वर्ग मीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग हजार मीटर। अल्लाह, अब आप हम तो 94,163 बने रे बॉस, और का करी तो जाए उसके मात्रक को भी रखना जरूरी है और तब आप पढ़निहार है। तो ऐसा जो है रीजनिंग टाइप का जीके दे रहा है और वही रीजनिंग टाइप के जीके आपका लीड देगा। जितना कोचिंग 50,000 में सब खोला है सब कर क्या आप देख रहे होंगे। गाइड ले रहा है लुसेंट का, चाहे मान लीजिए स्पीडी का 8 दे रहा है। अब उसमें 500 लड़के हैं, 2 लाख 3 लाख रुपया लेके सब अरबपति बनल है। और उसमें से अगर 5 लड़का भी क्लिक कर गया तो अगला फेलियर को कहता है कि अगला बार आपको करा देंगे, आप लोग 12-12 लाख दीजिए, 10-10 लाख दीजिए। उसमें से कुछ लड़का अपने से बना के पास कर जाता है 10-12 को, जहां 500 लड़कों को बात है तो कछुआ पास नहीं करेगा सब वो। तो ऐसे ठगता है सब। आप बच्चों को कुछ मत करो। मेरे यहाँ से तो ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ाई भी छोड़ दिया पास कर जाते हैं। वो फोन करके कहते कि हमारी जाता है घूस दिया। नहीं सर, आप जितना पढ़ाए थे ना क्लासवा में थे तो नहीं याद होता, छोड़ दिए, डेढ़वा पढ़ाए तो ज्यादा मन से पढ़े हैं। और दूसरी दिक्कत थी कि आने जाने में बहुत दूर था, बड़ी खर्चा लगता था। अब आराम से घरे बैठकर पढ़े हैं, निकल गया। मैं सही बताओ, पापा मम्मी की कसम कहीं किसी को दिया नहीं ना। कहा सर आपका स्टूडेंट होगी, किसी को दलाली मारा दे देंगे हम। पिछले बार 3 अंक से छूटा था, हम पता लगा लिए। अब फिर सर 10 समय ज्यादा करके आए थे पास है। तो ऐसे पास करता है लड़का सब, अगर आप अपने भुजाओं से मेहनत करके। तो देखिए इसका उत्तर सबको पता है कि क्या होगा। ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। उत्तरी से उत्तरी ही भारत है, यानी कि इस विश्व रेखा के उत्तरे में है, साउथ में इंडिया नहीं है। अगर आप इंडिया बनाते हैं यहाँ तो देखिए उत्तरे हो गया, बड़ी टाइम से इंडिया ऐसे ही आया आपका, ठीक है। तो साउथ में आया ही नहीं। तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक भारत है। तो नॉर्थ टू नॉर्थ है। इसी को समझना है सवाल के दौरान।
तो जब आपको क्वेश्चन देगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध का ढकेल देगा उसमें ऑप्शन कि कौन दो पवनें जो है दक्षिणी गोलार्ध की सेम दिशा में बढ़ती है। अब उसमें दे देगा क्या, दक्षिणी व्यापारिक पवन, दूसरा ऑप्शन में दे देगा व्यापारिक पवन, तीसरा दे देगा दक्षिणी पछुआ पवन, और चौथा दे देगा दक्षिणी ध्रुवीय पवन, और पांचवा दे देगा ध्रुवीय पवन। अब तब एबीसीडी ऑप्शन दे देगा क्या, ए में दे देगा 1 2 3 4, बी में देगा 1 2 3 4 5, या लिख देगा उपयुक्त सभी। लड़का जैसे देखता है उपयुक्त सभी ठोक देता है, गलत हो जाएगा। अब फिर दे देगा का केवल 1 और 3, डी में देगा 3 और 5। क्या उत्तर होगा, 1 और 3, क्योंकि उसमें ऑप्शन था कि दक्षिणी व्यापारिक पवन और दक्षिणी ध्रुवीय पवन, ये दो ही पवन है जो सेम दिशा में बहती है, बाकी नहीं बहता। तो छांटना पड़ेगा आपको। तो पढ़ने के समझने के बाद हम आपको क्वेश्चन जब कराएंगे तो देखना है पानी की तरफ भागोगे। रटाने से क्या फायदा, पहले हम सारा कंटेंट से व्यवस्था अगर कर ले और उसके बाद जब ऑब्जेक्टिविटी में आएंगे तो दूसरे संस्थाओं के टीचर से भी आगे निकल जाएंगे। उनको तो यही जलन है कि एमकेसी के स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं रहने देते, दूसरे संस्थाओं के टीचर से भी तेज बना देते हैं। तो क्या करो, जम के बुराई करो एकदम से। तो हम लोग भी लड़ाई लड़ते हैं, जब सतयुग में हरिश्चंद्र को साथ देने वाला कोई नहीं था, त्रेता में राम को भी आदमी साथ नहीं देने वाला था, बड़ी सेना थी जिसे आप लोग, और द्वापर में द्रौपदी का साड़ी खोल रहा था, बड़े दरबार के महारथी करोड़ों देख रहे थे, साड़ी खोलवा रहे थे, बाहर से वो ग्वाला आके साड़ी दिया, और तब जाके बचा उनका लाल। तब कलयुग में हम लोगों को कैसे कोई उम्मीद करते हैं कि मदद होगा, जब उस समय में महान महान अनाय के मददगार नहीं रहे, तो आज मददगार की उम्मीद करना। अच्छे दिशा में जब चलोगे तो तुम्हारे विरोधियों की संख्या बहुत हो जाएगी, और यही पहचान है कि जब तुम्हें एक भी साथ देने वाला नहीं मिले तो समझ जाना दिशा तुम्हारी सही है। स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं, एकला चलोगे, अकेले चलो, समझ जाना तुम सत्य मार्ग पर हो, क्योंकि कोई भी मदद करने वाला तुम्हारा नहीं है, सब बुराई करने वाले हैं। हम भी कोशिश में लगे हैं, बुराई करें तो करें, दिशा तो अच्छी दे रहे हैं प्रकृति को। तो ये रहा आपको सवाल। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा देखते हैं, बिठा दे जी जी, 1 मिनट थोड़ा सा और फेसबुक पर रखिएगा, क्योंकि दिखाना है लोगों को कि दो और पौने कैसे आपको काम करती है। ये पहाड़ मान लीजिए हो गया, ठीक है, और इस पहाड़ में देखेंगे दिन और रात में थोड़ा परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम दिन में लिखते हैं, तो दिन में सूर्य की रोशनी क्या होगी, पड़ेगी। ये मान लीजिए सन महाराज हो गए, और ये इनकी रोशनी पड़ रही है। अब ये रोशनी यहाँ पड़ी, घाटी में तो नहीं ना पड़ी जी, तो यहाँ पड़ी, तो ये क्या हो गया, गर्म। जब गर्म हो गया तो हवा क्या हो गई, हल्की, गर्म होके हल्की हो जाएगी, फैल जाएगी। तो हवा फैल गई तो हवा कहाँ बहेगी, ऊपर चली गई। तो खाली स्थान को भरने के लिए हवा क्या होगी, रेंगती हुई हवा नीचे से ऊपर जाएगी, क्योंकि नीचे सूर्य की रोशनी नहीं है। तो जब नीचे से हवा ऊपर की ओर जाएगी तो ये क्या है, चोटी है कि घाटी, घाटी है तो इसको क्या बोलेंगे, घाटिए समीर, ठंडा लगेगा। तो समीर जब क्या कहते हैं, जब हवा का ही कोई नाम है, अपने यहाँ आप नहीं जानते हैं कि विदेश में जाइएगा तो लोग कहता है स्टिक और बम्बू स्टिक, दो अंग्रेजी होता है। ऐसे ही देखे होंगे आपको, चाचा का, मौसा का, बड़का बाबू, छोटा बाबू, सब के अंग्रेजी फूफा करता अंकल। भले उसमें जोड़ जोड़ के लोग आजकल बना रहा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो बड़े चाचा होते हैं उनका नाम है काका, आप उससे भी बड़े होंगे तो बड़े पापा, अपने पापा को पापा, और उससे छोटे चाचा होंगे तो लाला। ऐसे घंटों में बहुत नाम है, हिंदी बड़ा और संस्कृत रिच
भाषा है, ये जान लीजिएगा। तो यहाँ क्या है, लाठी, लबदा, लौर, होइला, पैना, गोजी, डंटा, मोरा, पूछिए ना, ये तो हमको कुछ नहीं आ रहा है। एगो दूगो व्यास को देखे हम 25 गो नाम गिनाया, हम कहेंगे बाप धन्य है रे बाप, इतना जरूरत ले 25 गो नाम डंटा के गिनाया था एकदम से, कहे कि वाह ज्ञान है यहाँ। और अंग्रेजी में सबको क्या करते हैं, स्टिक और बम्बू स्टिक, तो अपने यहाँ बहुत सारे, इसलिए इस पवन को समीर करते हैं। क्या करते हैं, है पवन है लेकिन समीर। अब देखेंगे रात्रि के समय में, ठीक है, रात्रि में, अब देखिए रात्रि में क्या होता है कि ये वाला भाग ठंडा जल्दी हो जाता है, ठीक है, ठंडी यहाँ बढ़ जाती है पहाड़ पर। अब ठंडी हो जाएगी तो ये भाग इधर तो उतना नीचे अभी गर्म रहता है, ठंडा नहीं होगा, तो यहां से हवा जो है ऊपर उठने लगती है। जब ऊपर उठेगी तो ठंडी हवा भारी होगी कि हल्की होगी, भारी होगी। तो यहाँ जब हवा भारी होगी तो कहाँ उतरेगी, नीचे। और जब हवा जहां से चलती है वही नाम देते हैं। तो क्या है, घाटी है कि चोटी है, माने पर्वत है कि घाटी है। तो पर्वत है तो इसका क्या नाम देंगे, पर्वतीय शमी। सीधी से तो बात है कि जहां से चलेगा, देखिए तो हमारी लंबाई कितनी अच्छी भगवान ने दिया है, एरी उठा के लिखना पड़ता, तो इसको क्या बोलते हैं, पर्वतीय शमी। बिता दें कि फोटो खींचना है, जल्दी से खींच लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा एक दो और बताना है, फिर आगे बढ़ेंगे जी। तब तक घुमा दीजिए एकदम ऐसे। मैं देखिए बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए, कहीं वहां मत पढ़िए, पढ़ के नौकरी लेना सबसे अच्छी बात है। घूस दलाली से नौकरी लेंगे तो बच्चों के सामने नजर नहीं मिला पाएंगे। आप लोगों के तो बाल बच्चे होंगे ना जी, बेटे को आम दो हमारे दो से। तो इस तरीके से बच्चों के नजरों में मजबूत रहिएगा ना कि मेहनत करके नौकरी की है, ठीक है। वीडियोग्राफर भी इधर वीडियो बना आज पड़ता का भाग्यशाली है, ऐसे ऐसे लोगों के फोन छूने के लिए मिल गए। हम तो इस उम्र में तरसते थे, ठीक कम है जी भाई। चलिए थोड़ा सा हम इंडिया को ही लेते हैं यहाँ पर, पतला जान के लिए है क्योंकि बाकी समझ सकते हैं, ठीक है। ये इंडिया का दक्षिण भाग है। ये क्या है आपका, अरब सागर की बंगाल की खाड़ी, वाह बंगाल की खाड़ी, तो पानी हो गया दोनों तरफ। ये क्या है आपका, हाँ अरब सागर, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम कि अगर दिन का समय हो, ठीक है, यहाँ दिन में हम बना रहे हैं, तो दिन में क्या होंगे, सूर्य भगवान दिखाई पड़ेगा ना जी। अब दिन में जब सूर्य भगवान दिखाई पड़ेंगे तो पहले जल्दी गर्म होगा, पानी गर्म होगा कि स्थल गर्म होगा। अभी गर्मी के दिन में मोटरसाइकिल के सीट से अंदाजा लगता होगा आप लोगों को, बड़ी मोटरसाइकिल लगा के भीतर गए मॉल में तो एसी बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, निकलने का मन नहीं कर रहा। आधा एक घंटा एसी के हवा खाता नहीं, हई देखा तो तनी हई देखा। जब आनंद लेके बहरी निकले, जब मोटरसाइकिल छुए तो कैसा लगता है, अब बैठ गए तो समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से ये जल्दी गर्म होता है। ये क्या होगा, जल्दी गर्म। गर्म होगा तो यहाँ की हवा क्या होगी, हल्की होकर ऊपर उठेगी। और जब ऊपर रहेगा खाली स्थान क्या होगा, भरने की हवा चाहिए ना, तो इधर की हवा तो उतनी गर्म नहीं होगी, तो आकर क्या होगी, भरेगी। और जिधर से हवा चलती है क्या, उसी का नाम दिया कि कहां से, स्थल से चल रही है कि जल से, इसका नाम क्या हो गया, जलीय समीर। सब तेज लड़के हुए, नौकरियां देखिए हम लोग तेज हुए, हम समझ रहे हैं। पहले इतना तेज नहीं होते थे स्टडी पॉइंट पे लड़के, इन्हें 15-20 दिन पढ़ी। बहलिया के फॉर्म हो रहे हैं तो सब तेज हो गए, हम समझ रहे हैं कि
भाई बुझा गई बा और कई जरूरी बा। इधर देखेंगे रात्रि में, ठीक है, रात्रि के समय में तो सूरज खत्म। आप ध्यान रखेंगे कि किरचॉफ्स लॉ है कि जो वस्तुएं जितना जल्दी गर्म होती है वह उतना ही जल्दी, जो महिला जितना जल्दी खिसियाती है वो उतना ही जल्दी मान जाती है। ये ध्यान रखिए, बस खीस को बर्दाश्त करने की क्षमता चाहिए, बाकी कोनो दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। समझ रहे सारा मेरी? तो चलिए यहाँ आते हैं। तो रात्रि में होता क्या है कि ये फिर क्या हो गया, पानी से जल्दी ठंडा हो गया, ठीक है, और ठंडी होगी तो यहाँ तो गर्म रहेगा ना पानी, पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे तो ये पानी उड़ते रहेगा, यहाँ से भाप बन के क्या होगा, ऊपर जाएगा। और यहाँ ठंडी होगी तो हवा क्या हो गई, भारी, और भारी हो गई तो क्या होगा, जल के तरफ आएगी। कहाँ से आ रही है, स्थल से, तो क्या कहेंगे, स्थलीय समीर। वाह, स्थलीय समीर कहेंगे, बहुत बढ़िया। और आप लोग बहुत तेज हो गए हैं, अच्छी बात है। तो ये स्थलीय समीर। बाकी लोकल विंड में आपको मैं बता दूं, ऐसे मॉनसूनी पौने भी होती है। लोकल विंड में आपको हरमटन है, शिनुक है, सिरोको है, ब्रिक फिल्डर है, बिली बिली है, लू है, ये सब कहाँ बहती है ये रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।